नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष शुक्ला। कल मैंने अंधविश्वास के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। काफी लोगों ने देखा, काफी लोगों ने कमेंट्स किया। मैं आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। काफी लोगों ने अपोजिट कमेंट्स भी किया कि अंधविश्वास नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। तो जानकारी के लिए कुछ चीजें मैं और लेके आया हूं, ठीक है ना। मैं वैसे एक ही पार्ट अपलोड करने वाला था, लेकिन ये दूसरा पार्ट अंधविश्वास का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें अंधविश्वास के बारे में ही बात करूंगा। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बचपन से ही अंधविश्वास को देखता हुआ आया है, अंधविश्वास को समझता हुआ आया है, उसके दिमाग से अंधविश्वास निकालना बहुत ही बड़ा काम है। अकेला मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, अंधविश्वास के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। आज मैं अंधविश्वास के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसमें भी एतराज है कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और डिसलाइक करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। जब आप लोग सिटी जाते हैं तो सिटी में देखते होंगे कुछ लोग एक चद्दर बिछा के उसपे कुछ अंगूठी रख के बैठे रहते हैं। एक कटोरी उनके पास होती है और एक लकड़ी होता है, लकड़ी, ठीक है ना। अंगूठी को उस कटोरी में रखते हैं और उस लकड़ी को चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने से अंगूठी जब नाचने लगती है तो अगले बंदा जो उसके सामने खड़ा है उसको बताते हैं कि इस अंगूठी के अगर आप पहनोगे तो आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, आपका जो जीवन होगा वो सुखमय होगा अगर आप इस अंगूठी को पहनते हो। बहुत लोग का अंगूठी नहीं नाचता है ऐसे ऐसे, जबकि ये कटोरी की चारों तरफ तो अंगूठी नहीं नाच रही, तो बोलते भैया आपको ये अंगूठी सूट नहीं करेगी। थोड़ा सा मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं कई बार आपको बताया, मैं बचपन से ही अंधविश्वास के खिलाफ रहा हूं। जो लोग इस अंगूठी को नचाते हैं वो अगले को देखते हैं, अगले बंदे को देखते हैं। अगर उसका मन है लेने का तब अंगूठी नाचेगी, ठीक है ना। अगर देख रहे हैं अगले का मन है अंगूठी लेने का तब अंगूठी नाचेगी, और देख रहे हैं अगर अगले का मन, जो बंदा उनके सामने खड़ा है, उसका मन नहीं है लेने का, तो अंगूठी नहीं नाचेगी। समझ रहे हो ना। उनका कुछ टेक्निक होता है अंगूठी में, उस जो एक लकड़ी होता है उसमें चुंबक वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो पूरा अंगूठी नाचने लगती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके मन को पढ़ सकते हैं। मन को पढ़ने का मतलब ये हो गया कि यार आपको खुद पता होगा, अगर आपके सामने कोई बंदा है जो अंगूठी लेना चाहता है तो आप देख के बता सकते हो कि अंगूठी लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता। और उनका पिछले कई सालों का अनुभव भी तो होता है, कई सालों से वही काम वो करते आते हैं, तो बंदे को थोड़ा सा देख के बता देते हैं कि अंगूठी लेगा या फिर नहीं लेगा। अगर अंगूठी वो लेगा तो अंगूठी नाचेगी, नहीं लेगा तो नहीं नाचेगी। ये अंधविश्वास है हमारे समाज का। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है। अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूं ना तो लगभग 10 घंटे केवल मैं अंधविश्वास के बारे में ही बताता रहूं। बहुत सारे अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है। जैसे टीवी पे एक ऐड आता है, मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूं कि ये माला ले लीजिए, या माला या अंगूठी ले लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपका जो परिवार है वो सुखमय हो जाएगा, आपके परिवार में धन आने लगेगा। एक चीज मुझे बताओ यार, वो माला आप 2500-3000 का आता है, उस माला को आप मंगा लीजिए। माला रहता है या फिर अंगूठी रहती है, पता नहीं क्या क्या रहता है। टीवी पे ऐड आता है, बड़ा खूब अच्छा ऐड आएगा, इस माले को लीजिए। आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे आपके घर पे आएगा और आपका परिवार पूरा सुखमय हो जाएगा, आपके यहां धन की वर्षा होने लगेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड में बताते हैं, प्रचार में बताते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मंगाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग मंगाते हैं। ये मुझे बचपन से ही अंधविश्वास लगता हुआ आया है और मैं इस पे प्रूव कर सकता हूं इन चीजों को। समझना, एक चीज मुझे बताओ, एक गरीब या कोई भी गरीब या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, वो कहीं से, चूंकि 2500-3000 का वो माला आता है, कहीं से उधार लेके 2500 वो माला को मंगा लेता है। उसके बाद क्या गारंटी है कि उसके पास धन की वर्षा होने लगेगी? अगर वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, घर पे बैठा रहेगा माला पहन के, तो क्या धन की वर्षा होने लगेगी? मैं इस अंधविश्वास के हमेशा खिलाफ हूं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी इस अंधविश्वास के खिलाफ होना चाहिए। खुद से सोचो, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके पास धन कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। क्या उस माले से, वो माला मंगा लेगा या उस अंगूठी को पहन लेगा तो उसके पास धन की वर्षा होने लगेगी, या उसका परिवार सुखमय हो जाएगा? खुद से सोचो। परिवार सुखमय कब हो सकता है? जब आप घर में प्रेम से रहो, सभी की बातों को समझो, आपको सब समझे, तब परिवार सुखमय होगा। या वो माला पहन लोगे तब परिवार आपका सुखमय हो जाएगा। आप जब काम करोगे तब आपके यहां धन आएगा, या आप माला पहन के बैठ जाओगे बेड पे, रात भर सोओगे, दिन भर सोओगे, तब क्या आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी? खुद से सोचो। आपको ताज्जुब नहीं होता कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऑर्डर भी करते हैं ऐसी चीजों का और 2500 देके फंस जाते हैं। समझ रहे हो ना। इस अंधविश्वास से पता नहीं क्यों मैं इतना इरिटेट हो जाता हूं जब सुनता हूं ऐसा, और बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं। अभी मेरे इसी वीडियो पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा होता है, वाकई में होता है, हमारे साथ हो गया। भैया किसी के साथ नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं एक चीज, क्या स्टैम्प पेपर पे वो लिख के दे दे,
ठीक है ना, कि ये मैं मंगाने के लिए तैयार हूं, चलो मैं 2500 का मंगा लूंगा, वो जो भी धन वर्षा यंत्र पता नहीं क्या होता वो मैं मंगा लूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो स्टैम्प पेपर पे लिखे, साइन करे कि आप ये ले जाओगे तो आपके यहां धन की वर्षा होने लगेगी, मैं बिल्कुल मंगाऊंगा। और अगर नहीं होगी ना, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, मुंह बना के बैठे रहो। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? यार ये कितना अंधविश्वास इस पूरे समाज में फैला हुआ है और सब उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है ये सारी चीजें सोच के। मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं लेकिन मैं अंधविश्वास के इतना खिलाफ हूं, मुझे बोलना पड़ता है, कमेंट्स पढ़ता हूं फिर मुझे बोलना पड़ता है ये सारी चीजों, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जैसा कि कुंडली के बारे में कल बात किया था और काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि कुंडली मिलवाना चाहिए। मिलवाइए भैया, आप मिलवाइए कुंडली, मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपका मन है, आप उसमें विश्वास करते हो, तो मेरे कहने से आपका विश्वास हट नहीं सकता। लेकिन मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं, कुंडली मिलवाने से कुछ नहीं होता। एक मैं बात थोड़ा सा आपसे करूंगा, जब आप पैदा होते हो, ठीक है ना, जब आप पैदा होते हो तो जो आपका नाम रखा जाता है, ठीक है ना, उसके मम्मी पापा या फिर भाई बहन कोई रखता है नाम, वही नाम आपके स्कूल में भी रखा जाता है, ठीक है ना। अब जब कुंडली मिलाई जाती है तो उसी नाम से मिलाई जाती है, मिलाई जाती नहीं। क्या वो नाम जो रखा गया, जैसे मेरा नाम उत्कर्ष है, मेरे पापा ने रखा मेरा नाम उत्कर्ष, अब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मेरी कुंडली मिलवाई जाएगी तो किसके हिसाब से मिलवाई जाएगी? नाम के हिसाब से मिलवाई जाती है, ठीक है ना। अब उत्कर्ष के हिसाब से ठीक है, मेरा दूसरा नाम जानसन भी है। अभी कल की बात है, एक शादी थी लड़का और लड़के की, सब कुछ सही था, कुंडली मिलवाया गया तो नाड़ी दोष ऐसा कुछ है और शादी कैंसिल हो गई। अब समझना, लड़की का 2 नाम था, एक शिवानी एक मधु नाम था। शिवानी नाम से नाड़ी दोष आ रहा था, मधु नाम से नाड़ी दोष नहीं आ रहा था, ठीक है ना। शिवानी नाम से नाड़ी दोष आ रहा है, मधु नाम से नाड़ी दोष नहीं आ रहा है। ये क्या मैटर है भाई? अगर नाड़ी दोष है तो दोनों नाम से आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, यार मुझे तो यकीन नहीं है इन चीजों पे। अगर आपको यकीन है तो कुंडली मिलवाओ, ठीक है ना। मुझे कुंडली मिलवाने में एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है और मैं उन चीजों पर विश्वास भी नहीं करता, ठीक है ना। लव मैरिज कोई शादी कर लेता है और सुखमय जीवन यापन करता है। बहुत सारे लोग लव मैरिज शादी करते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी तो कुंडली नहीं मिलवाई जाती, फिर वो सुखमय जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे और करता हूं, जैसे कि मैं मंगला हूं, ठीक है ना, मान लिया मैं मंगला हूं, मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करता हूं जो मांगलिक नहीं है। क्या कोई पंडित स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि अगर आप शादी करोगे तो लड़का या लड़की कोई खत्म हो जाएगा? कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है? नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुंडली मिलवाए शादी किए हैं और आज तक सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुंडली मिलवा के शादी किए हैं, फिर भी उनका कोई, कभी उनका हस्बैंड खत्म हो गया, कभी वाइफ खत्म हो गई, ये दोनों के बीच खूब लड़ाई हो रही है। यार अगर दोनों में तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो लड़ाई नहीं होगी। उनकी अगर किस्मत ही बेकार नहीं होगी, दारू वगैरह पी रहे होंगे, वाइन वगैरह ले रहे होंगे, तो वो मर जाना यार, उनको बचना कहां है भाई? समझ रहे हो ना। कुंडली मिलवाने से ये सारी चीजें नहीं होती, आपसी सामंजस्य से ये सारी चीजें सही होती जाती है, जो मेरा विचार है। आपका विचार क्या है भैया, वो आप जाने। और मैं कहता भी नहीं हूं आप कुंडली ना मिलवाए, आप मिलवाइए भैया कुंडली, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये कुंडली भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास की श्रेणी में ही आता है। तो ऐसा होने लगे, जब कोई मांगलिक लड़का बिना मांगलिक लड़की से शादी करता है तो 100% लड़का खत्म हो जाएगा। अगर ये होने लगे फिर भी मैं मान जाऊंगा, समझ रहे हो ना। जबकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक आध केस में ऐसा हुआ होगा और वही पूरा अंधविश्वास पूरे दुनिया में फैला पड़ा है, ठीक है ना। पूरी दुनिया की बात नहीं करता, भारत की बात करता हूं, क्योंकि भारत में कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास है, अन्य देशों में इतना अंधविश्वास नहीं है। अन्य देशों में कुंडली वगैरह नहीं मिलवाई जाती। मेरे पापा की जब शादी हुई थी ना तो कुंडली बनी ही नहीं थी, कुंडली नहीं मिलवाई गई और आज तक मेरे पापा और मम्मी सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पापा और मम्मी में कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती, सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि ना मेरे पापा और मम्मी की कुंडली नहीं मिलवाई गई थी, बनी नहीं थी, मिलवाने की कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ये पूरा एक सिस्टम चला है यार, अंधविश्वास से लोग एकदम भरे पड़े हैं कि कुंडली मिलवाओ, कुंडली मिलवाओ। हमारा तुम्हारा कितना भी अच्छा संबंध हो, कुंडली मिलवा के रिश्ता खराब कर लो कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना यार। आपसी विचारधाराएं अगर मिल रही हैं, सामंजस्य आपस में है, तो मुझे जहां तक लगता है शादी वगैरह कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी कुंडली तो यार अगर आपका विश्वास है, थोड़ा सा अंदर की आस्था है तो मिलवाइए, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी के आस्था के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करूंगा। मेरी अपने विचार है, जितना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरा खुद का विचार है। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं सहमत है तो डिसलाइक आप आराम से कर सकते हैं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, कृपया अंधविश्वास से आप लोग दूर रहें। जय हिंद।